जय हिंद विद्यार्थियों। अभी आप जितने भी एलपी के परीक्षार्थी हैं जो एलपी का फॉर्म भर चुके हैं वो शायद यूट्यूब पे अब कट ऑफ खेल रहे होंगे। जी, अच्छा लग रहा होगा सुनकर आप सभी को कि कट ऑफ 30 चला जाएगा, किसी कैटेगरी का 28 में हो जाएगा, सीबीटी 1 का, जनरल का 34 में हो जाएगा, अलग अलग जोन पे। तो अच्छा लग रहा होगा सुनकर कि जो है कट ऑफ इतना नीचे चला जाएगा तो मैं एलपी बन जाऊंगा। 2025 में मैं अपने इच्छा अनुसार जोन को लेकर मैं वहां पे एलपी बन पाऊंगा। बात तो सही है, कट ऑफ खेलिए, यूट्यूब वाले खिला रहे हैं कट ऑफ। लेकिन ध्यान रखे बच्चों, मैं आपके लिए बोल रहा हूं कि कट ऑफ चाहे जो हो, लेकिन आप अपने अंदर इतना मेहनत कर ले कि कट ऑफ आप बनाए। अब वो जमाना छोड़िए जब आप क्लास में बहुत अच्छे बच्चे होंगे जो एलपी के भी तैयारी कर रहे हैं, जो क्लास में अच्छे रैंक लाते होंगे, टॉप 10 में रहते होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहले भी सोचते हो कि मैं किसी तरह पास हो जाऊं, लास्ट बेंच में बैठूं। ये अब छोड़िए, अपने अंदर के उस जुनून को जगाइए, अपना बेस्ट दीजिए। वो कट ऑफ का बहाना छोड़िए, सिर्फ कट ऑफ से नौकरी नहीं मिलेगी। सीबीटी 2 है, साइको है, देन आपका मेरिट है। तो बच्चों ये कट ऑफ क्या है, ये कट ऑफ ये भूल जाइए। आप अपना बेस्ट दीजिए, जो लाइफ का बेस्ट है। जब पढ़ने बैठिए ना तो दिमाग में सिर्फ ये हो कि मैं अपना बेस्ट दूं। जो लाइफ का सबसे बेस्ट है बच्चों, मैं उसकी तैयारी करूं। और आप उम्मीद है कि कट ऑफ से कहीं ज्यादा आप नंबर लेके आएंगे, क्योंकि आप में वो चीज है। आप अपने आप पर विश्वास करें। मैं हमेशा से ही बोलता हूं, किसी टीचर पर विश्वास नहीं करें। जो काम आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है बच्चों। आप दुनिया में यूनिक है। फिर ये कट ऑफ के चक्कर में क्यों कि मैं 30 आ जाए, 28 आ जाए, 34 में तैयारी कर लूंगी, सीबीटी 1 निकल जाए। सिर्फ सीबीटी 1 से आपका रिजल्ट संभव नहीं है। आपको सीबीटी 2, साइको, मेडिकल देकर के देन आपको ज्वाइन लेनी है। तो फिर ये कटअप के चक्कर में क्यों? लोग यूट्यूब वाले सिर्फ कटअप का चक्कर बना रहे हैं, ये जोन में ये कटअप जाएगा, ये जोन। अजीब लोग पागल बैठे हुए हैं। मैं कटअप की दुहाई नहीं दे रहा हूं बच्चों, आप मेरी बात को माने। मैं बड़ा हूं, थोड़ा सजेस्ट कर रहा हूं कि आप अपना बेस्ट दें, एक टाइम टेबल बनाएं। बहुत लोग ऐसे हैं जो पटना में होंगे, दिल्ली में होंगे, या फिर गांव के लोग होंगे, जो गरीब बच्चे होंगे, जो तैयारी करें कि किसी तरह मेरा ये जॉब मिल जाए, मैं अपने घर को चला लूं, छोटी बहन की शादी कर लूं, छोटे भाई को अच्छा स्कूल में पढ़ा लूं। ये कितना अच्छा नेक सोच है। लेकिन ये सोच तभी होगा बच्चों जब अपना बेस्ट प्रिपरेशन देंगे, जब बेस्ट मेहनत करेंगे। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो लाइब्रेरी में पढ़ रहे होंगे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जितने देर आप लाइब्रेरी में रहकर पढ़ते हैं, तकरीबन मैं देखता हूं कि लाइब्रेरी सभी जगह खुल चुकी है। अब मैं देखता हूं कि बच्चे पागल की तरह लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं। अरे क्या हरकत है? अरे भैया 12 घंटा 13 घंटा आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, इतना से लोग आईएएस बन जाएंगे और आप ग्रुप डी एएलपी नहीं निकाल पा रहे। कहीं ना कहीं कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है, सही चीज नहीं पकड़ पा रहे, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। पढ़ाई का सबसे मूल मंत्र है बच्चों कि क्या नहीं पढ़ना है। अगर ये मुझे आ जाए तो रिजल्ट हो जाएगा। आप सभी चीज एक साथ पढ़ने की कोशिश करें। जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस है भी नहीं, उसे भी आप पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो आप बुक कम करें, मैं बार बार बोल रहा हूं, और आप अपनी टेक्निक अपनाएं, स्मार्ट पढ़ाई करें, कम पढ़ें, सटीक पढ़ें। तो सबसे पहले क्या नहीं पढ़ना है उसे जान ले। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सहारे आपको मालूम चल जाएगी। जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे खोलेंगे तो आपको मालूम चलेगा किस किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन एलपी में पूछा गया है। एलपी का क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है बच्चों। जो टेक्नीशियन से
रिलेट करती है, एलपी और टेक्नीशियन लगभग क्वेश्चन एक जैसा होता है। ग्रुप डी का पैटर्न अलग होता है बच्चों क्वेश्चन पूछने का, और एनटीपीसी का पूछने का तरीका अलग होता है। कौन सा चैप्टर एलपी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेक्नीशियन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा ग्रुप डी में ज्यादा अहमियत दिया जा रहा है, कौन सा एनटीपीसी के लिए, तो सबका अलग अलग है। आप सभी को अगर एक में अगर पिरो देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगी, ये आपके लिए मुसीबत बनकर आएगी। तो मैं आगाह कर रहा हूं कि आप संभल जाएं और संभल कर तैयारी अच्छे से करें। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें एएलपी के आए हुए कि किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन एलपी और टेक्नीशियन में पूछा जा रहा है, चाहे वो मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो या साइंस का हो। अब मैथ का देखेंगे तो मैथ का पोर्शन में आप मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मीन मीडियन मोड, ये आपका फिक्स है बच्चों, इससे क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। तो क्यों नहीं मैं अगर मैथ की तैयारी कर रहा हूं तो ये 4-5 चैप्टर पे अपना पकड़ बना लो, ताकि ये 5 चैप्टर से कम 6 से 7 प्रश्न आ ही जाएं। अगर कुछ और मैं करूं तो आप अगर अर्थमेटिक का करते हो, जैसे डीआई पोर्शन, वो 1-2 क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही आपका हो रहा, जो 4 या 5 चैप्टर करने से आपका 10 नंबर आ जा रहा। बाकी बच्चा अर्थमेटिक जो इंपॉर्टेंट है, कुछ कैलकुलेशन के पार्ट आते हैं नंबर सिस्टम से, जो कैलकुलेशन होंगे, कैलकुलेटिव होंगे, उन पे आप पकड़ जाइए कैसे मैं कैलकुलेटिव को फास्ट करूं, तो वहां से 2-3 नंबर आपका पकड़ में आ जाएगा। और 4 से 5 चैप्टर की पकड़ बनाए। सबसे पहला सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट, एसआई सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, रेल के प्रश्न, ये 7 चैप्टर में पहले पकड़ बनाए बच्चों, पूरा पकड़ इंपॉर्टेंट हो जाए। यानी अगर ये 7 चैप्टर पढ़ेंगे तो 7 नंबर इधर फिक्स, यानी 7 से 8 नंबर इधर फिक्स और उधर से 10 नंबर फिक्स। लगभग आप 20 अगर आप एवरेज करेंगे और उधर जो कैलकुलेटिव वाला पार्ट है 20 नंबर आप श्योर हैं कि जैसा भी क्वेश्चन इन चैप्टर से अगर देगा मैथ्स में, तो मैं अगर 25 नंबर का हो मैथ्स तो मैं 20 तो 100 का 100 मार्क किया हूं, 20 में तनिक भी गलती ना हो। फिर आप आगे की तैयारी करें, जो चैप्टर है उनकी पकड़ आप मजबूत करें। लेकिन जो चैप्टर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं बार बार, आप उन चैप्टर को इतना अच्छा से कर ले कि अगर किसी भी तरह से क्वेश्चन घुमा के भी दे तो आप उसे बना पाए। तो ज्यादा मेहनत नहीं, सिलेक्टिव मेहनत करनी है, स्मार्ट मेहनत करनी है। यही बात बच्चों साइंस पे भी लागू होती है, रीजनिंग पे भी लागू होती है। आप देखेंगे एलपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस में, तो इलेक्ट्रिसिटी पे क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछते ही पूछते हैं। साउंड पर, तो आप अगर फिजिक्स में करना चाहते हैं तो 4 चैप्टर तो करना ही करना है। एक मेजरमेंट यूनिट वाला, ये 2 चैप्टर, कौन वैज्ञानिक क्या खोजा, लोजी वाला, एकदम क्वेश्चन आता ही आता है लोजी चैप्टर से। उसके बाद आपका लाइट चैप्टर बहुत अच्छा तरीका से होना चाहिए, एनसीईआरटी पैटर्न। आप इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट, साउंड, और एक चैप्टर जो आपका है मोशन। ये इतना चैप्टर, यूनिट, मेजरमेंट, आपका मोशन, आपका लाइट, आपका साउंड, देन आपका बच्चों मैग्नेट, यानी ये 6 चैप्टर में इतना अच्छा कमांड कर लीजिए कि चाहे जैसा क्वेश्चन दे मैं कर पाऊं। यानी फिजिक्स का 6 चैप्टर आप जाकर देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोल के देखें कि क्या इसे क्वेश्चन पूछा जा रहा विथ न्यूमेरिकल के साथ। इसी तरह केमिस्ट्री में चले जाएं तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अभी बहुत पूछा जा रहा है, आपका इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चों, आपका कंपाउंड बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन कंफर्म है, आना ही आना है, एलिमेंट कंपाउंड से क्वेश्चन प्रश्न आते ही आते हैं,
एटम्स, मॉलिक्यूल्स यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर से प्रश्न आते ही आते हैं। तो ऐसे चैप्टर हैं जो चुनिंदा चैप्टर हैं, उस पे लगाम करें। बेस एंड एसिड एंड सॉल्ट, इस पे क्वेश्चन आते हैं। बायोलॉजी में भी ऐसा ही बहुत सारा चैप्टर है। तो जो प्रश्न, जिस चैप्टर से ज्यादा प्रश्न एएलपी में पूछते हैं, उसी चैप्टर को पहले पकड़ करें। उसके बाद देखें कि कितना ज्यादा आप कटअप से आप आगे निकलते हैं। फिर कटअप के भरोसे क्यों कि मैं 30 नंबर ले आऊंगा तो सीबीटी 1 आ जाऊंगा, मैं ये जोन में फॉर्म भरूंगा तो इसका कटअप कम जाएगा। अरे भाई, जब आप पे अच्छे स्टूडेंट है तो फिर जोन के ऊपर का है आप भरोसे में है, कटअप के ऊपर का है भरोसे में है, आपके ऊपर तो आपका फैमिली भरोसा किए हुए बैठे हुआ कि 3 साल से तैयारी कर रहा है पटना में और एग्जाम तक निकल पा रहा है। भैया आपके भरोसे है फैमिली कि बच्चा मेरा कामयाब होगा, तो न जाने कितनी खुशियां घर में आएगी। तो बच्चों, जो मैं बात बोल रहा हूं उसे आप थोड़ा मान लें और ये कटअप खेलना बंद करें। यूट्यूबर वाले खिलाते रहेंगे जब तक एग्जाम ना हो जाए। आप अपना दिमाग लगाएं, खुद की सोच लगाएं। ये जहन भगवान आपको दिया है, थोड़ा यूज करें बच्चों, और तैयारी ऐसे करें कि आपसे कोई पूछे कि आपने कैसे एलपी की तैयारी किया था कि 2025 में आपने जॉब निकाल दिया। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि मैंने जो कुछ भी कहा आप उस पर अमल करेंगे, ध्यान देंगे, बातों को समझे हैं आपने। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद विद्यार्थियों।